भाई यार, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे कुदरत जो है वो आपके साथ हो तो फिर आप कुछ भी अचीव कर सकते। उसके अलावा शर्मा ने भी कोई कौम से अपील कर दी है, कोई कहा है कि यार हमारी बातें ना रिकॉर्ड करो। विराट कोहली की भी कॉल लीक हो गई यार, इस किस्म की कोई बकवास हरकतें हो रही हैं। गावस्कर भाई ने भी कुछ कह दिया कि इन सबको फाइन करा दो। सो इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो बात करेंगे कि आरसीबी का जो करिश्मा हुआ है, उस दिन धोनी की टीम निकली है। अब जरा कुदरत का करिश्मा देख लो दोस्तों कि दिनेश कार्तिक ने ये कहा है कि जब आखिरी ओवर शुरू हुआ है तो गेम पूरी तरह से जो है वो बैलेंस भी थी, पता नहीं चल रहा था कि कौन जीतेगा। सबसे बड़े फिनिशर्स जडेजा और धोनी खड़े हुए थे। जडेजा ने पिछले फाइनल के अंदर ही लास्ट बॉल के ऊपर 10 रन चाहिए थे और 10 रन बनाए। सो उससे भी उम्मीद थी, और फिनिशर धोनी का तो सबको ही पता है कि वो आती है। और हुआ भी यही, पहली बॉल फुल टॉस इतनी उछल के आई और छक्का मारा को 110 मीटर का धोनी ने, और वो छक्का गया ग्राउंड से भी बाहर, मतलब स्टेडियम से भी बाहर चली गई बॉल। इतना बड़ा छक्का पड़ा है। अब उसके अंदर ये जो बॉलर है वो भी कुदरत का करिश्मा है कि ये वही बॉलर है जिसको रिंकू सिंह ने 5 छक्के मारे थे पिछले टूर्नामेंट के अंदर। तो वो प्रेशर तो कहीं ना कहीं तो वापस आ गया था उसके ऊपर कि लो जी उड़ फिर गए। ऊपर से पहली बॉल के ऊपर गया, और बॉल क्यों इतनी गंदी कराई उसने जो कि उड़ती हुई आई फुल टॉस? वो इसलिए क्योंकि बॉल बारिश की वजह से, जो ग्राउंड शॉट गीला था, इधर उधर था, नमी शमी तो होती पूरे ग्राउंड के अंदर, इतनी बारिशें हुई हैं इधर, और बॉल जो है वो गीली होने की वजह से फूल गई थी। तो फूली हुई बॉल के यही है कि फुल टॉस से निकलती है। ये हमारे प्लेयर्स नहीं है भाई, हमारे प्लेयर्स बॉल फूली हो या ना फूली हो, हम फुल टॉस फेंकने के अंदर हम एक्सपर्ट है खाली। खैर बॉल फूली हुई थी, ग्रिप हो नहीं रही थी, फुल टॉस निकली और धोनी ने पहली बॉल पर छक्का मारा और पीछे रह गए को मेरे ख्याल में 10-12 रन ही रह गए थे इनकी जीतने के लिए। और वो छक्का जो था वो इतना बड़ा छक्का था कि बॉल स्टेडियम से ही बाहर चली गई। और जब बॉल स्टेडियम से बाहर गई तो क्या हुआ, अंपायर्स को दूसरी बॉल लानी पड़ी। अब जब न्यू बॉल आई तो वो गीली नहीं थी, पुरानी थी लेकिन गीली नहीं थी। तो उसकी वजह से नेक्स्ट बॉल के ऊपर जो है वो धोनी ने ट्राई तो खूब की लेकिन बाउंड्री के ऊपर आउट हो गए, और बाद में बॉलें जो हैं वो मिस भी होना शुरू हो गई। बेहतरीन किस्म की बॉलिंग कराई है बॉलर्स ने, टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम द बॉलर। लेकिन कि जब आपकी किस्मत ना हो आपके साथ तो आप क्या कर सकते हैं। आपने छक्का मार के बॉल, इतनी जोर का आपने छक्का मारा कि बॉल ही रिप्लेस होनी पड़ी। अगर वो कोई थोड़ा नॉर्मल छक्का भी होता तो वही गीली बॉल होती और इसने कंफर्म खा लेने थे। 10 रन तो कोई बात ही नहीं है आखिरी ओवर में जो पीछे रह गए थे। ये होती है भाई किस्मत, यही है। मेरा ख्याल में धोनी के साथ यही किस्मतें रही भी हैं, जो इसने बड़ी बोल्ड किस्म की डिसीजन ली हैं अपने पूरे करियर के अंदर, उसके अंदर इसी तरह हुआ है। जो हमारा 2007 वाला वर्ल्ड कप था, एक तो वो लास्ट बॉल पे मिसबा वाली शॉट तो सबको ही पता है कितना अच्छा वो खेल रहा था, और क्या लूसी शॉट खेल के वो आउट हो गए। तो उससे पहले भी जो उसके अंदर मैच होता ना, जो बॉल आउट हुए तो उसके अंदर भी लास्ट 2 बॉलों के ऊपर हमें 1 रन चाहिए थे जीतने के लिए, हम जीते हुए थे, मैच टाई हो चुका था। और श्रीशांत ने अपनी जिंदगी की सबसे फास्टेस्ट बॉल करा दी थी, 145 के ऊपर फेंक दिया था। और मिसबा को भी समझ नहीं थी कि इतनी पेस किधर से निकली। और फिर अगली बॉल भी 140-45 पे उसने फेंकी और उसे खेली नहीं गई, मिडल ही नहीं कर सका और रन आउट भी हो गया। तो मैच वो ड्रॉ हो गया और बॉल आउट के अंदर धोनी जो है वो मैच जीत भी गया, क्योंकि इंडिया की वही टीम थी जो कि उसको प्रैक्टिस कर रही थी। तो ऐसे ही होता है जब आप ब्रेव डिसीजंस लेते हैं ना लाइफ में, तो फिर कुदरत भी आपके साथ ही होती है। लेकिन अब यही कुदरत ने उसको ये दे दिया है, मैसेज दे दिया मेरे दोस्त धोनी को कि मेरे दोस्त सब चले जाओ। अब आई नो कि धोनी ने ये अनाउंस कर लिया कि 2 महीने बाद वो करेगा, लेकिन मेरा ख्याल में धोनी को अनाउंस कर लेना चाहिए, क्योंकि अब ये कुदरत ही उसको बता है। वही किस्मत जो उसको यहाँ तक लेकर आई, इतना बड़ा प्लेयर बनाया, इतना बड़ा कप्तान बनाया, अब मेरे ख्याल में वही कुदरत उसको बता रही है कि भाई अब आप बस कर दें, अब रिटायरमेंट ले लें। अगर इन्होंने रिटायरमेंट ना ली तो मेरा ख्याल में ये एक बहुत ही बुरा डिसीजन होगा। और अभी अगर चूंकि ये साइन आ गया यूनिवर्स की तरफ से, तो उनको ये साइन देखना चाहिए और छोड़ देना चाहिए, वरना नेक्स्ट ईयर थोड़ा बुरा हाल होगा मेरा ख्याल में, वो मुश्किल हो जाएगा। खैर दोस्तों, ये थी कुदरत का करिश्मे जो कि आपको मैंने बताना था। हमारी तो टीम वैसे चलती ही कुदरत के निज़ाम के ऊपर है, उसके ऊपर हम ज़्यादा इसके ऊपर बिलीव करते हैं कि कुदरत ये कहती है कि पहले आप अपनी एफर्ट पूरी डालेंगे, उसके बाद मैं जो है वो बीच में आऊँगा। दूसरी तरफ शर्मा ने पूरी कौम से अपील भी की है मेरे ख्याल में। उनकी वो जो वहाँ पर जो चैनल्स वैनल्स वाले हैं वो घुसे हुए होते हैं बीच में, और वहाँ पर जाके पहले तो वो उनको रिकॉर्ड कर रहे होते थे, अब उनके ऑडियो भी जो है वो भी सुनाना शुरू हो गए कि वो क्या बात करें। भाई दोस्तों की आपस में हज़ार किस्म की बातें होती हैं, एक दूसरे को माँ बहन की गालियाँ चल रही होती, गंदे जोक्स चल रहे होते हैं। इनमें से जितने भी जो हमारे टीवी पे दोस्त हैं जो कि घुस जाते हैं, उनकी प्राइवेसी इन्वेट करने की कोशिश करते हैं। ये अपना कभी दोस्तों का जो व्हाट्सएप ग्रुप होता है वो अपनी बेगम को या अपनी फैमिली को दिखा सकते हैं कभी कि उसके अंदर हमारी क्या
बातें चल रही होती, तो यार कोई थोड़ी तमीज़ शमीज़ होती है, थोड़ी सी प्राइवेसी दे देनी चाहिए। मैं बिल्कुल साथ हूँ रोहित शर्मा के, जो उसने इसके ऊपर आवाज़ उठाई है कि भाई खुदा के लिए ये बकवासियत बंद। ऊपर से एक नॉर्मल आदमी के जब इस तरह मसले होते हैं, सेलिब्रिटी की जब बात कोई इस किस्म की लीक हो रही होती है, तो फिर आगे आवाम हमारी माशाल्लाह वैसी मेंटल है, वो एक से दूसरी बात जोड़ जोड़ के पता नहीं क्या पागलपन और क्या कुछ कंट्रोवर्सी बन जाती है कि इसने क्यों किया। उसी कंट्रोवर्सी से मुझे याद है कि कोहली की एक कॉल जो है वो भी लीक होगी, जो किसी पाकिस्तानी से वो बात कर रहे थे। पहली बात तो ज़बरदस्त यार, बिल्कुल ऐसी हरकतें करनी चाहिए। फिर लोग जो ना फिर कहते हैं कि भाई सेलिब्रिटी हमसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, ये रूड हो गए हैं वटेवर, इसीलिए रूड हो जाते हैं। वो अपने गुड विल में आपसे बात कर लेते हैं, कोई अच्छी बात भी इस तरह कर लेते हैं जो कि वैसे शायद वो पब्लिकली ना करें क्योंकि उनकी आवाम खराब है। जब कोहली ने अब उस कॉल के ऊपर इसी तरह कुछ कह दिया कि भाई अब तो सब पाकिस्तान आ रहे हैं तो मैं भी जरूर आऊंगा पाकिस्तान, वो बात जो है वायरल होगी, पाकिस्तान में धमाके मचना शुरू हो गए। इंडिया में मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है, मैं प्रीटी श्योर कि उसके ऊपर जो है कोई ना कोई तो कंट्रोवर्सी की होगी हमारे एक्सट्रीमिस्ट हिंदू भाइयों ने। इधर मुसलमान एक्सट्रीमिस्ट जो हैं वो अपनी किसी न किसी मौके को पकड़ के जो है उसकी भी कोई ना कोई बना देते हैं। तो खैर बड़ी मेहरबानी सर, आप लोगों ने उसकी कॉल जो है वो लीक करा दी। अब बेचारे के लिए वैसी जो है कोई मसले बन जाएंगे। तो अगर आपको कोई नसीब हो गया कभी को, आपका जो सेलिब्रिटी है क्रश है वो अगर आपको कभी नसीब हो गया, तो काइंडली इस तरह की हरकतें ना किया करें, उनकी चीज़ें लीक ना करवाएं, क्योंकि फिर मसले उनके लिए बन जाते हैं। दुनिया में कहाँ से कहाँ बात बन जाती है कि भाई इसने ये क्यों बात कर। खैर आरसीबी और उसका जो मैच हुआ है सीएसके का, उसके अंदर एंड में ये भी हुआ कि धोनी बगैर हाथ मिलाए निकल गया, तो उसके ऊपर बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी मच रही कि हाथ क्यों नहीं मिलाया। पूरे कोई 7 सेकंड उसने, देखो थल्ला जो है वो 7 का नंबर और धोनी 7 सेकंड उसने वेट किए, नहीं आई टीम हाथ बनाने के लिए, तो वो पे जान वो चला गया। वैसे यार आपस की बात है, इसके ऊपर मेरा कोई अपना कोई ओपिनियन है नहीं, मुझे नहीं पता, क्योंकि ये भी है कि वो वर्ल्ड कप तो जीता नहीं था आरसीबी जितनी सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन ये है कि जहां से वो कम बैक करके आए हैं, मैं तो कहूँगा कि ऐसा कम बैक ना सिर्फ ये कि 6 के 6 मैचेस उन्होंने जीतने थे, बल्कि बाकी टीमों ने भी हारना था। हमारा तो ज़्यादातर ये होता है ना कि फलानी से हार जाए, इससे उससे हार जाए फलाना, वो सब कुछ तो हुआ है। ऊपर से 6 मैचेस जीती है, जो टीम 6 लगातार मैचेस जीती ना, वो फिर वर्ल्ड कप अभी जो आईपीएल का जो कप है वो डिजर्व भी करती है, तो उनको जीत भी जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने भी फिर थोड़ी ज़्यादा सेलिब्रेशन कर ली मेरे ख्याल में। वो वहाँ पर कुछ जो है गिद्दे शिद्दे डांस स्टेप करना शुरू हो गए, और टीम यहाँ पे खड़ी थी, धोनी खड़ा हुआ कि जी आए और हम हाथ मिलाएं, तो उन्होंने वो किया नहीं, तो इसलिए धोनी जो है नाराज़ होकर चला गया। इस पर बहुत से जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी नाराज़ हो गए। मेरी तरफ से मैं लानत भेजता हूँ एक्सपर्ट्स के ऊपर। ठीक है, एक तो पहले आपका दिल टूटा, वो ऊपर से मेरा ख्याल में लास्ट टाइम वो खेल रहा था, इस पूरे मैच के अंदर मैंने देखा कि धोनी का जो मूड था वो खराब था। नॉर्मली इस तरह होता नहीं है कि धोनी का मूड खराब हो, धोनी का मूड खराब था और ऊपर से ये हरकतें हो रही थी, तो वो बगैर हाथ मिलाए चला गया। चला जाए यार, धोनी कोई मसला नहीं, कोई तुम जो मर्जी करते हो। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज ये है पाकिस्तानियों के लिए कि दोस्तों अब आप लोग नीदरलैंड से भी बच जाएं। नीदरलैंड से बचने का टाइम आ चुका है, क्योंकि नीदरलैंड्स ने अभी सींग फंसा लिए थे आयरलैंड के साथ। कल कोई मैच हुए जो कि आयरलैंड मर मर के 1 रन से जीता है। तो नीदरलैंड्स भी मतलब इस किस्म के टाकरे का मुकाबला जिस टीम को दे रहा है उस टीम से हम हारे हैं, और दूसरा मैच भी अल्लाह का शुक्र है कि हम किसी तरह जीत गए। तो इसका मतलब है कि वर्ल्ड कप में नीदरलैंड से भी हमें खतरा रहेगा। तो हर तरह के अपसेट्स के लिए आप तैयार हो जाएं। वैसे तो हम होते ही हैं, लेकिन फिर ना कहना। खैर ये जो पिचेस हैं, ये इनके ऊपर जितनी भी जो प्रॉपर क्रिकेट खेलती हैं टीम्स, वो स्ट्रगल ही करती हैं वेस्ट इंडीज़ में जाके। तो आई एम श्योर कि हमारी तो वहाँ पर वैसे भी जो है वो अल्लाह तवक्कुल क्रिकेट चल रही होती, तो हम शायद कुछ बेहतर ही कर जाएंगे। बट स्टिल यू नेवर नो, नीदरलैंड्स भी अब एक गले का कांटा बना हुआ है मेरे। साथ ही साथ और भी खबरें आई हैं, वो ये आई कि गवास्कर, क्योंकि कुछ प्लेयर्स इंग्लैंड के जो प्लेयर्स हैं, हमारी जो सीरीज़ हो रही है इंग्लैंड वाली, उसके अंदर इंग्लैंड ने अपने प्लेयर्स को वापस बुला लिया कि भाई वापस आओ, पाकिस्तान की टीम आ रही है, तुम लोग की इधर हमें ज़रूरत है। ये तो बहुत बड़े जंगजू लोग हैं। वो तो हमने आयरलैंड में जाके जो किया है, तो उसके बाद उनको भी हो गया होगा कि यार इन बेचारों को खेल नहीं देते उधर, हम भी ज़रा अपनी बेंच स्ट्रेंथ जो है वो पक्की कर लेते। बट खैर उनको वापस बुला लिया, तो उसके ऊपर गवास्कर जो है बड़े नाराज़ हुए हैं। उन्होंने कहा कि पीनलाइज कर दो इन इंग्लिश प्लेयर्स को जो कि आईपीएल छोड़ के चले गए हैं। भाई नेशनल ड्यूटी के लिए गए ना, तो क्या करें, उनके टायर पंचर कर दें उनकी गाड़ियों के जाके। मत रखा करो यार, तुम लोग मत रखा करो इंग्लैंड के लोगों को, सिर्फ इंडिया की टीम में बना दिया करो, बाहर से कोई बंदा ही ना है, किसी और की वो नेशनल ड्यूटी वगैरह किधर जानी है। भाई मैं तो कहता हूँ इनको जरूर सजा मिलनी चाहिए। इंग्लैंड में ये जितने भी प्लेयर्स हैं, इनके घर की बिजली और गैस दोनों काट देनी चाहिए। सबक सिखाओ इनको, ये गवास्कर अंकल, इनको सबक सिखाओ। इनको ना अपनी क्वीन एलिजाबेथ नानी इनकी याद आ देनी चाहिए। वो कब्र से निकल के बाहर आ जाएगी, वो कहेगी कि यार प्लीज मैंने हाथ जोड़े, ये मेरा ताज आपके कदमों में पड़ा हुआ है, प्लीज बारात लेके वापस ना जाए मेरी इज्जत की। और ये ठोकर मार के आएगा गवास्कर, बहुत गुस्से में बंदा। ये बिल्कुल जब तक जहेज मिलेगा नहीं,
हम अपने बेटे की शादी इधर नहीं करें, ये बारात जो है ये वापस जाएगी। इस किस्म का ये बहुत सख्त आदमी है, मुझे पता है इसके बारे में। ये बिल्कुल सही कह रहा है गवास्कर, इनको चाहिए कि जितने भी ये जो इंग्लैंड के प्लेयर्स हैं इनकी फ्लाइटें रोको। ये बल्कि गवास्कर लेट जाएगा आगे, ये कपड़े उतार के रनवे पे लेटा हुआ होगा कि ये जहाज ओवर माय डेड बॉडी करके ये वहां पे करेगा। फिर जहाज, अब देखो ना, आप कभी भी जो मर्जी बदतमीजी कर लें, तो जूती उल्टी हो तो उसको हमेशा सीधी करते हैं, और अगर आपके सामने कोई लेटा हो आप उसके ऊपर से नहीं जाते। गवास्कर लेट जाएगा रनवे के ऊपर, फिर मैं देखता हूँ किस तरह जाता है जहाज। खैर वैसे ये गोरे भी बड़े ढीठ है, ये भी उड़ जाएंगे, ये उसके ऊपर से चले जाएंगे, क्योंकि इनके तो ये पायलट वगैरह वो तो इन चीजों पर नहीं बिलीव करते ना कि यार आप मेरे से ऊपर से गुजरेंगे तो मेरा कद छोटा हो जाएगा, कद इतना ही रह जाएगा। खैर गवास्कर बेचारे के तो शायद इसीलिए कद रह गया था। खैर बॉडी शेमिंग वगैरह नहीं करनी चाहिए, कुछ शर्म आनी चाहिए यार इस किस्म के जोक्स के ऊपर। हंसता भी ना उसको ज्यादा शर्म आनी चाहिए। खैर गवास्कर यार ये देखो ये उड़ा लेगा दोस्त, ये अपना जहाज उड़ा लेगा, तुम इधर बैठे होगे बगैर कपड़ों के, तुम रनवे पे इस पे जाके कम से कम कोई कपड़ा जरूर डाल। वो तो लेटा हुआ है, मुझे पता है, उसने कहा है कि जब तक मैं ये इंग्लिश प्लेयर्स यहाँ से नहीं जा सकते जब तक आईपीएल खत्म नहीं होगा। खैर गवास्कर अंकल प्लीज मुझे माफ कर दें अगर मैंने आपकी शान में कोई गुस्ताखी कर ली होगी, इंग्लिश प्लेयर्स को भी माफ कर दें, मुझे बड़े बुरे लगते हैं लेकिन बस उनको माफ कर दें। खैर आज के एपिसोड में इतना ही सब कुछ दोस्तों, आगे मैचेस भी होने हैं, हमारी भी मैचेस होने हैं, आईपीएल की भी प्ले ऑफ्स जो है वो शुरू हो जाएंगे तो थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगी, क्योंकि आईपीएल भी माशाल्लाह कोई 4.5 महीने से चल रहा था, तो समझ ही नहीं आ रही थी कि कब हमने जो है इसके अंदर इंटरेस्ट भी लेना है। तो मेरा ख्याल में तो वैसे भी मैंने इससे पहले ही बताया कि टीमें थोड़ी ज़्यादा हैं, थोड़ी कम कर दें, क्योंकि अभी ये कोहली भी जाएं अगर, और शर्मा भी चले जाएं और धोनी भी चले जाएं, तो वैसी जो है टीमों के अंदर तो वैसी फ्लेयर जो है वो खत्म हो जाएगा। तो टीमें थोड़ी कम होनी चाहिए, बट खैर उनकी मर्जी, उनको पैसे मिल रहे हैं तो क्यों ना बनाएं पैसे, जब तक बन रहे होंगे पैसे बनाएं। खैर आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको पसंद आई तो लाइक के बटन को छू लें, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक के बटन को छू लें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल को तो कर लो यार, पता नहीं क्या इतनी क्या मजबूरी है कि सब्सक्राइब नहीं करना, बस सब्सक्राइब दबाते हुए पता नहीं क्या करंट लग जाते हैं, बट खैर कोई करंट नहीं है, इसको मैंने भी छू के देख लिया, नीचे बटन सब्सक्राइब का लगा हुआ है, आप लोग भी छू लें, सुकून और तरीके से हो जाएगा। खैर आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।